अरे कितना भागेंगे, छोड़ देते हैं साहब। राइफल नहीं मिली तो क्या जवाब देंगे? नौकरी चली जाएगी साहब। अरे तू हट सामने से। उधर उधर अच्छा, इधर गए क्या? जाइए जाइए, चलो साहब। ए, रुको रुको रुको, सुनो सुनो, पुलिस वालों को मत मारना। पुलिस को? मैं समझता हूँ आप जैसे शिकारियों का पुलिस वालों पर गुस्सा बनता है। मैं जानता हूँ पुलिस चाय पीने के बाद भी पैसे नहीं देती, पर इतनी सी बात के लिए उन्हें गोली मार देना कहाँ की होशियारी है? क्यों फालतू में अपने सिर पर इल्जाम ले रहे हो? अच्छा, तुम पुलिसमैन नहीं है क्या? अरे भाई, मैं तो एक पोस्टमैन भी नहीं हूँ। दरअसल मैं एक जरूरी काम से आया था। मुझे आप दोनों जैसे ही बहादुर शिकारियों की तलाश है। मैं यहीं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे मालिक जंगल का ठेका लेने वाले हैं, पर वहाँ काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। पर लोग भेड़ियों के डर से वहाँ आकर काम करने को तैयार ही नहीं होते। अगर आप लोग वहाँ चलकर पहरा देने के लिए तैयार हो जाएं तो लोग काम करने के लिए आ जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है और आपको फ्री में काम नहीं करना है। आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, बढ़िया खाना मिलेगा और पूरे महीने की सैलरी भी मिलेगी। सुन, अगर वहाँ पर भेड़िए हुए तो अपनी तो लग गई ना। पुलिस वालों से तो भेड़िए ज्यादा बेहतर हैं। भेड़िए भी तो डॉगी की ही प्रजाति होते हैं। डॉगी 2 तरह के होते हैं, एक भौंकते हैं और एक काटते हैं। भौंकने वाले डरपोक होते हैं, उनके सामने पत्थर उठाओ तो भाग जाते हैं। ये काटने वाला डॉगी ना बहुत डेंजरस होता है। उसके लिए एक काम करेंगे, बिस्किट का जुगाड़ करके रखेंगे। बिस्किट फेंकेंगे, वो खाएगा, हम भागेंगे। पुलिस बिस्किट से मानेगी क्या? सही बोल रहा है। पुलिस के हाथ लगे तो जेल में सड़ते रहेंगे। जंगल में ही अपना मंगल होगा। हाँ, इज्जत की नौकरी है यार, और क्या चाहिए? दिल का पता नहीं, पर शक्ल से तुम भले इंसान लगते हो। हम चलने को तैयार हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हारी भी शक्ल अच्छी है। आओ चलो चलो चलो, देखते हैं भेड़िए बचते हैं कि हम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ आओ आओ। भैया जी, मैं शिकारियों को ले आया। ये तो खुद डरे सहमे लग रहे हैं। ये क्या शिकार करेंगे? अगर आपने पुलिस को इनसे डर कर भागते हुए देखा होता तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। सुनो, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बात करके आता हूँ। मुझे तो लग रहा है वो जिस भेड़िए की बात कर रहा था वो ये दड़ियली है। इससे कौन डरेगा? मारे, मुझे नहीं लगता ये जंगल में रह पाएंगे। अब इन कपड़ों में थोड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन मैंने सेल्वम से कहा है वो नए कपड़े सिलवा देगा। कल जब ये लोग ड्रेस पहन के आएंगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर ही लगेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए भैया जी, अपना काम नहीं रुकेगा। ठीक है, गांव वालों को बोल दो आने के लिए और काम शुरू करवाओ। कल ही बुला जी लो। ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। चलो। जरा संभाल के आना, काफी फिसलन है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लगता है कमरा बंद करके वो चाबी अपने साथ ही ले गया है। पास ही में रहता है, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खोल लूंगा। अभी ताला खोल के हमारी पोल खोलना चाहता है क्या? उसे शक हो जाएगा कि हम चोर हैं। ऐसा क्या? अरे तुम लोगों से तो पुलिस वाले भी डरते हैं, फिर ताले की क्या औकात है? खोलो, आराम से खोलो। अपना ही घर है। मेरे अंकल, इधर तो बहुत अंधेरा है। अभी लाइट लगाता हूँ। तो भाई, ये है तुम्हारे रहने की जगह। हाँ, कल तक मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर दूंगा। हाँ। कल से काम शुरू हो जाएगा, तैयार रहना। हाँ। अभी तुम लोग आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है, समझ गए? हाँ।
ये जानी, हाँ। जब तक ऐसा घर और ये पागल आदमी है ना हमारे पास, तो पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी आके हमको ढूंढ नहीं सकती। ये क्या है भाई? इतना भी नहीं पता, लकड़ी काटने की मशीन है। ये जाते जाते इसे भी ले जाएंगे, ठीक है ना? क्यों, क्या करेंगे इसका? ये किस काम की? कब तक ताले खोलते रहेंगे हम लोग? ये लेके जाएंगे, पूरा दरवाजा काट डालेंगे, फिर आएगा मजा लाइफ। पागल है क्या? जाने, हाँ देख मुंह हाथ धोने और हगने के लिए जगह है कि नहीं है? है ना, पर साथ में जोंक भी चिपकी हुई है। मुझे तो जोंग से ना बहुत डर लगता है। तू चिंता मत कर, मेरे पास भैया, नमक और लाल मिर्च माई, है, कुछ नहीं माई होगा। कुछ खाने को दे दे माई। ए, मत दे, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है ना, चल जा। ए, माई माई कुछ खाने को दे दे माई। भाग यहाँ से, हमारे बहुत खाने भूख के लगी वास्ते है। तुझे कहाँ से दे? 4 दिन से खाना नहीं खाया। सुनो, यहाँ आओ। खाना खाने के लिए बर्तन है? हाँ है ना। क्यों भाई, चलना नहीं है क्या? इतनी देर क्यों लगा दी? चलो चलो। ए, थोड़ा आप अपना भी भी दे दे। दो माई। अरे दे ना। पहले इसको रखो, ये ले। ऊपर वाला आपका भला करेगा माई, खुश रहो। चल। मुझे पैसे तो देने नहीं दिए, फिर खाना क्यों दिया? कैसी बात कर रही है तू? हम लोग एक दिन खाना नहीं खाते तो कैसी हालत हो जाती है? और उस बेचारे ने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया, सोचना। ऐसी बात है क्या? शिकारी आ जाए तब भी डर तो लगता ही है। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं, किसी को छोड़ते हैं क्या? अरे डर मत, बाबा उन शिकारियों को लाए हैं ना, देखना वो अच्छे ही होंगे। मैंने आप सब पर भरोसा करके इस जंगल का ठेका लिया है। खूब मन लगाकर काम करना। आप सब की सुरक्षा के लिए 2 शिकारी यहाँ पर रहेंगे। मारे जी भैया जी। इनके बारे में सबको हाँ। बताओ। ये दोनों थेनी जिले के बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं इन्हें रिक्वेस्ट करके वहाँ से लेकर आया हूँ। ये इतने बड़े बहादुर हैं कि वहाँ की पुलिस भी इनसे डरती है। मैंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा है। शेर और चीता मारना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये हमारे बारे में कुछ भी बकवास किया जा रहा है भाई। देखिए, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आप सबकी रखवाली करेंगे। मारे जी भैया। पूजा करने के बाद काम शुरू कर देना। जी भैया जी। हाँ, चलो भाई आओ, चलिए चलिए सब लोग चलिए। जानी, हाँ सब ठीक ठाक हो जाएगा ना? ओम भूमि देवताय नमः, ओम शस्त्र देवताय नमः। लो। कितना बड़ा पेड़ काट दिया यार। क्या करेंगे इतने बड़े पेड़ का? पता नहीं। एक तरफ बोलते हैं पेड़ मत काटो और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं, पूरा जंगल खाली हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा। मरली, हाँ बाबा। टाइम देख 11 बज गए हैं। जा जल्दी कॉफी लेकर आ। हाँ। सुनो भाइयों, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम में से कोई एक राइफल लेके इसके साथ जाओ। तू जा इसके साथ। अरे जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ। इतना धीरे हाथ चल रहा है तेरा। ऐसे चुपचाप क्यों चल रहे हो? कुछ बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जानना पहचान क्या बात करूं? ऐसे तो सोचते ही रहोगे। अच्छा ये बताओ, कौन सा हीरो अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे मुगैम्बो, गब्बर, हाँ? शाकाल और कांचा चीना ये सब पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कोई और होता तो किसी अच्छे हीरो का नाम बताता, पर तुम तो विलन के नाम बता रहे हो, क्यों? हीरो का क्या है, नाचेगा गाएगा चले जाएगा। विलन का काम बहुत मुश्किल होता है। मुझे ही देख लो, भूसा बेचने में कितना खुश था। पता नहीं क्या मत मारी गई थी जो आकर इस जंगल में फंस गया हूँ। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है।
10-12 लोगों को भेड़िए अब तक मार चुके हैं। तेंदुआ भी भेड़ियों को देखकर डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाता है। सच में? तुम दूसरे गांव से आए हो ना, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। आज काम पर 75 लोग आए हैं। 85 लोगों का नाम रजिस्टर में लिखता हूँ, तभी कुछ बचेगा। बाकी 10 की अपनी जेब में डालता हूँ। हाँ? तुम जो कर रहा है ठीक कर रहा है क्या? क्या हुआ भाई? हाँ? तुम हमको बोल के लाए कि भेड़ियों का झुंड है, भेड़ियों को देख के तेंदुआ भी पेड़ पे चढ़ जाता है। बताया नहीं तुमने? तेंदुआ किधर से आया? अरे भाई, मैंने तुम्हें सब सच बता तो दिया था कि इस जंगल में भेड़िए रहते हैं और तुम्हें उनसे लोगों की रखवाली करनी है। अब और क्या बताना रह गया था? वो मुझे लगा था कोई घर में पालने वाला डॉगी तंग कर रहा है तुम लोगों को। अरे भाई, अगर वो होते तो किसी को क्या खतरा होता? तुम्हारी जरूरत ही क्या पड़ती? अरे शहर में आके देखो, बड़े बड़े डॉगी लोग घर में पालते हैं। तुम्हें तो वो भेड़िया ही लगेगा ना। हमें क्या पता था असली भेड़िए की बात हो रही है। हम जा रहे हैं, हमारा हिसाब भी नहीं चाहिए। भाई सुनो सुनो सुनो, दरअसल मैं मजाक कर रहा था। किसी ने जंगल में गांजा उगाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई थी। अब अगर यहाँ जंगल में भेड़िए होते तो क्या हम अभी तक जिंदा रहते? हैं? बोलो। अच्छा, मतलब भेड़िए नहीं है ना? है ना। पर तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे हाथ में तो बंदूक है ना। है, बंदूक तो है। इसको कैसे समझाऊं? मेरे बाप ने भी कभी बंदूक नहीं चलाई। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, पर तुम क्या सच में शिकारी हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मैं उड़ती चिड़िया को बिना देखे गोली मार सकता हूँ? मेरे बाबा का मेरे अलावा कोई नहीं है ना। देखो, अगर भेड़िया मुझ पर हमला करेगा तो मुझे बचा लेना, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, बचा लूंगा। क्या हुआ? पीछे देखो, भेड़िए। डॉगी दो तरह के होते हैं, एक भौंकते हैं और एक काटते हैं। भौंकने वाले डरपोक होते हैं, उनके सामने पत्थर उठाओ तो भाग जाते हैं। ये काटने वाला डॉगी ना बहुत डेंजरस होता है। उसके लिए एक काम करेंगे, बिस्किट का जुगाड़ करके रखेंगे। बिस्किट फेंकेंगे, वो खाएगा, हम भागेंगे। अब देखो कैसे भगाता हूँ इन्हें। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? गोली चलाओ ना। भेड़िए से ज्यादा खतरनाक तो ये लड़की है। अरे गोली चलाओ, क्या कर रहे हो? हाँ? इसे बिस्किट पसंद नहीं है क्या?